अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 12। रिजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वीटी। वो पुरस्रार इंसान अपनी काली गहरी आंखों से मोबाइल की स्क्रीन का गहरा जायजा ले रहा था। उस पर बार बार हाथ फेर रहा था। वो तस्वीर रिजा की लंदन में रेस्टोरेंट वाली थी। रिजा का हंसता हुआ चेहरा था उसमें। वो भी प्लेन में था, कॉल कर नहीं सकता था, तो रिजा की तस्वीर को देख के बातें कर रहा था। उसके गिर्द लोग उसे पागल समझ रहे थे, खुद से बातें करते देख हैरान थे। पर उसे कहाँ खबर थी। तुम्हारे गुनहगारों को सज़ा मिलेगी और तुम्हारे उस सो कॉल्ड शौहर को भी। उसने दांत पीस के कहा। उसकी काली आंखों में गुस्सा था, वहशत थी और रिजा के लिए तकलीफ थी। पता नहीं क्या करने वाला था ये इंसान। कौन है आप? और अम्मी कहाँ हैं? और अब्बू कैसे हैं? रिजा बेड पे बैठी थी। अहद जैसे ही उसके करीब जाता वो चिल्लाने लगती। सर में दर्द की ठेसें उठ रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जब से वो होश में आई थी वो ग्रे आंखों वाला होबरू इंसान उसे अपनी बीवी क्यों कह रहा था। और अम्मी किसी अनजाने इंसान को कैसे अंदर आने दे सकती थी। चिल्ला चिल्ला के उसका गला बैठ चुका था और सोच सोच के दिमाग फटने को था, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। मिस्टर अहद, आपकी वाइफ को होश आ गया है और मुबारक हो, उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई है। आप उनसे मिल सकते हैं। अहद आईसीयू के बाहर बैठा था। रामेन भी उसी के साथ थी। दादी और दादू को भी अहद ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। अहद दीवार से टेक लगाया, आंखें बंद किए बैठा था। रात का दूसरा पहर था। हर तरफ खामोशी का राज था। रिदा भी वहीं थी। हैदर भी साथ बैठा था। जब डॉक्टर ने आके उसे खुशखबरी दी तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। रिदा रामैन के गले लगी। हैदर ने अहद के गले लग के उसे मुबारकबाद दी। सबकी खुशी देखने लायक थी। रिदा अहद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अहद की आंखों से खुशी और शुक्र के आंसू छलक पड़े। आज उसकी रिजा उसे देख पाएगी, उसकी रिजा देख पाएगी। अहद ने जब सुना तो पता नहीं उसका दिल धड़का। उसने सर हिलाया और मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ। रिजा आंखें मूंदे बेड पे लेटी थी। अहद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता, आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोए उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास स्टूल पे जाके बैठ गया। उसके बालों में हाथ चला के धीरे से मोहब्बत भरे लहजे में बोला, रिजा मेरी जान। रिजा ने आंखें खोली और उसे टुकुर टुकुर देखने लगी, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। उसकी आंखों और चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत हैरान है। कौन है आप? पहली बार जो रिजा ने बहुत हैरत से अहद से कही तो अहद को झटका लगा। उसे लगा कि रिजा ने उसे देखा नहीं है, इसीलिए पहचान नहीं पा रही। अहद को भी हैरत हुई। रिजा, मैं अहद, तुम्हारा शौहर। अहद ने फिर से नरमी से कहा तो रिजा की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन शौहर? कैसा शौहर? मैं आपको नहीं जानती। रिजा उसका हाथ हटाती उठ के बैठी। जिस्म में शदीद दर्द था। अपने सर पे हाथ रखती खिसकती कोने तक पहुंच गई। रिजा, क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? अहद खड़ा होता उस पे झुका तो रिजा को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। अहद के सीने पे हाथ रखती उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। अहद झुका रहा, उस पे कोई असर ना हुआ। रिजा की अपने लिए अजनबियत वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका दिल कट रहा था। प्लीज़ दूर रहो। रिजा ने सिसकते हुए उसे दूर करना चाहा। उसका ड्रिप वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा था। रिजा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अहद ने उसे बाजुओं से पकड़ा और उसकी आंखों में देख के बोला। दुख उसका इस वक्त काबिले बयान नहीं था। अपनी आंखों में आंसू और बेबसी लिए वो रिजा को देख रहा था। मैं नहीं जानती, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़। रिजा झटपटा रही थी, उसे दर्द हो रहा था। उसकी कर्राह सुन के आहत की गिरफ्त ढीली हो गई। उसने रिजा को छोड़ दिया। रिजा का सर चकराने लगा था। रिजा, तुम। अहद के मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे, टूटे फूटे अल्फाज, और टूटा दिल अहद के लिए अपने कदमों पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसने रिजा के साथ रहने के ख्वाब देखे थे जो एक ही पल में टूट गए थे। उसने रिजा को तो अभी पाया था, फिर से तकरीबन खो ही दिया था। रिजा तो काँप रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। अचानक खुद में हिम्मत लाती ऊंची आवाज़ में बोली। उसकी आवाज़ कम ही थी पर बाहर बखूबी जा रही थी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। अम्मी कहाँ है? अम्मी, अम्मी, प्लीज़, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी। अब्बू कैसे हैं? प्लीज़ अम्मी, अम्मी, अब्बू, अम्मी को बुला दो। अम्मी कहाँ है आप? ये पागल इंसान देखिए क्या बोल रहा है। रिजा ने रोते हुए अहद के सामने हाथ जोड़े। अहद तो सांस लेना भूल चुका था। पता नहीं और कितने इम्तिहान लेने वाली थी किस्मत उससे। रिजा के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अभी उसका दिमाग साई साई कर रहा था। रिजा तो शौक थी, वो भी ट्रॉमा में था। उसने टूटे हुए लहजे में रिजा से कहा, रिजा ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बीवी हो, सबके सामने तुम्हें अपना बनाया था, भूल गई रिजा?
कैसे सब भूल गई तुम? आज पहली बार मुझे लग रहा है मेरी मोहब्बत हार गई रिजा। मेरी किस्मत में शायद खुशी है ही नहीं रिजा। आज अहद थक गया अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते। अहद का टूटा लहजा साफ बयान कर रहा था कि उसकी तकलीफ पर रिजा कहाँ समझने वाली थी। वो बिल्कुल हारा हुआ ज्वारी लग रहा था। रिजा की आवाज़ें सुन के रिदा, रामैन और हैदर भी अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर देख के सब दंग रह गए। सामने रिजा बैठ के कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी थी और रो रही थी, जबकि अहद भी दूर से उसे हसरत से देख रहा था। अजीब सी खामोशी थी वहाँ। अहद की आंखें लाल हो रही थी और रिजा से सक रही थी। रामैन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। रामैन को देख के रिजा की जान में जान आई। अम्मी, रिजा ने कहा। अपने हाथ से ड्रिप उखाड़ती वो बेड से उतर गई। सर चकरा रहा था, दर्द से जिस्म टूट रहा था, लड़खड़ाती चल रही थी। रामायण झटके से उस तक पहुंची, आंखों में खुशी के आंसू लिए कि उनकी रिजा अब देख सकती है। फौरन रिजा उनके गले लग गई और रोने लगी। वो अपनी अम्मी की आगोश में कांप रही थी। मेरी बच्ची रिजा। उन्होंने रिजा का माथा चूमा, रिजा के बालों में हाथ चलाती उसे पुरसुकून करने लगी। अम्मी, ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है अम्मी, रिजा ने अहद की तरफ इशारा करते हुए कहा। रिजा की बात सुन के बाकी सब हैरान हो गए। अम्मी, ये बोल रहा है ये मेरा शौहर है अम्मी, प्लीज़ मुझे इससे बचा लीजिए, रिजा ने रोते हुए कहा। रिजा को अहद की लाल आंखों से खौफ सा आने लगा था। अहद जैसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था वो। लड़खड़ाते हुए वो लड़खड़ाया तो हैदर ने उसे थाम लिया। अहद संभाल, हैदर ने कहा तो अहद ने हैदर की तरफ देखा। उसकी लाल आंखें, उनमें दर्द, तकलीफ। हैदर को अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये क्या बोल रही हो रिजा? रिदा फौरन आगे आई और बोली। रिजा रामैन से अलग हुई। रामैन ने उसे थाम रखा था। उसे हिम्मत नहीं थी खड़े रहने की। आप ही, मैं सच कह रही हूँ। ये पागल बार बार यही कह रहा है कि मैं इसकी बीवी हूँ, जबकि मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। मेरी शादी तो हारिस से होने वाली है, रिजा ने रोते हुए कहा। उसका जिस्म अभी भी काँप रहा था। रिदा को कुछ समझ ना आया। उसका दिल बैठ गया। उसने अहद को देखा। पिछले 24 घंटों में यूँ लग रहा था उसकी जान रिजा नामी तोते में अटकी हुई है और अभी वो बिल्कुल दीवाना लग रहा था। हारा हुआ इंसान जिसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। रिजा, तुम खड़ी क्यों हो? लेटो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रिदा ने रिजा को बेड पे लिटा दिया। अम्मी, ये अभी तक यहीं है, इसे बोलिए ना जाए यहाँ से, रिजा ने चिल्ला चिल्ला के कहा। अहद तो जैसे जम ही गया था। रिजा, मेरी बात। अहद फिर से कोशिश करने लगा तो रिजा चिल्लाने लगी, बिल्कुल दीवानों की तरह। जाओ, रिजा चीखी तो अहद मीठी मुट्ठी बनाता, खुद पे काबू पाता बाहर चला गया। रिजा, पागल हो क्या? क्या कर रही हो तुम? रामैन ने उसे झिड़का। अचानक दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर आ गए। रिजा का मुआयना करने लगे। अम्मी, मुझे सच में डर लग रहा है। कौन था ये इंसान? और अब्बू? अब्बू कहाँ हैं? कैसे हैं? अम्मी, आपको पता है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अब्बू कैसे हैं अम्मी? बताइए ना। रिजा ने रोते हुए रामैन का हाथ पकड़ा तो डॉक्टर को खटका सा लगा। रामैन का दिमाग सुन्न हो गया था। वो क्या बोल रही थी? रिदा और हैदर अपनी जगह पे बहुत परेशान हो रहे थे। रिजा की हालत समझ से बाहर थी और अहद का हाल भी बहुत बुरा था। एक मिनट रिजा, अभी अभी जो यहाँ से बाहर गए हैं तुम उन्हें पहचानती हो? डॉक्टर ने सवाल किया तो रिजा के चेहरे पर डर के तासुर आए। उसने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता डॉक्टर, वो पागल इंसान मुझे अपना शौहर कह रहा है, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। रिजा ने तरक बतरक जवाब दिया। डॉक्टर को समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। आप सब बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो उसने रिजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। सब हैरान परेशान बाहर आए तो सामने बेंच पे अहद हाथों में सर गिराए बैठा था। शायद रो रहा था अपनी किस्मत पे। रिजा की हालत देख के उसका दिल कट गया था। मिस्टर अहद, डॉक्टर ने अहद को पुकारा तो फ़ौरन खड़ा हो गया, पूछने की आखिर रिजा कब तक ठीक होगी। मुझे आपकी वाइफ के कुछ टेस्ट करने हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है। डॉक्टर की बात पे अहद को यूँ लगा कि हॉस्पिटल की दीवारें उस पर गिर चुकी है। ऐसे कैसे? मतलब? अहद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। देखिए मिस्टर अहद, सर पे चोट लगने की वजह से अक्सर याददाश्त तो खो जाती है। डॉक्टर ने तफसीली बताई तो अहद और वहाँ मौजूद हर इंसान क़यामत से ही गुजर रहा था। तो आगे क्या होगा डॉक्टर? रिदा ने इजाफा किया। आगे अब टेस्ट होगा तो पता चलेगा। डॉक्टर ये कह के कैबिन में चला गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए और रिपोर्ट्स भी आई थी। अहद और सब लोग बहुत दुख में थे। अहद की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए। बहुत तकलीफ़ में था वो। अभी वो इसी तरह बैठा था, हारा जुआरी लग रहा था। हैदर उसके पास आके बैठ गया।
अहद सब ठीक हो जाएगा। हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तुझे पता है हैदर, बचपन में मामा बाबा की डेथ हुई तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अकेला हो गया था, खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। मुस्कुराना भूल चुका था। फिर जब मैंने रिजा को देखा, मैं फिर से मुस्कुराने लगा। रिजा की अपनी ज़िंदगी में शमूलियत के बाद मुझे लगा कि अब मेरी तमाम तर महरूमियों का अज़ाला हो जाएगा। फिर रिजा तकरीबन मुझसे दूर ही जा चुकी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने मुझे भी नई ज़िंदगी दी। जब मुझे पता चला कि मेरी रिचा अब देख पाएगी तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं कितना खुश था ना, पर मुझे तो खुशी रास ही नहीं आती। हमेशा की तरह मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे और मैं फिर खाली हाथ रह गया। मुझे लगा था कि शायद अब मुझे सुकून मिलेगा, अब मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा, पर हमेशा की तरह मुझे खुशी मिलने से पहले ही उसे गम ने अपने काले बादलों में लपेट लेना होता है और मैं फिर से महरूम रह गया। उसने एक-एक बात हैदर को तहम्मुल से बताई, पर उसका लहजा उसकी तकलीफ़ बयान कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कितना दर्द था उसकी आवाज़ में। हैदर ने उसे गले लगाया। हैदर की आंखें भी छलक रही थी। अहद तो देखना, तेरे इस सब्र का फल खुदा तुझे वो सब कुछ देगा जिसके लिए तूने इतना कुछ झेला है। हिम्मत कर मेरे भाई, रिजा को तूने ही संभालना है। तू उससे मोहब्बत करता है ना? अहद ने सर हिलाया तो हैदर मजीद बोला, तो तेरी मोहब्बत ज़रूर जीतेगी किस्मत से। तुझे तेरी मेहनत और मोहब्बत का समर मिलेगा इंशाअल्लाह। हैदर ने उसका हौसला बढ़ाया तो अहद ने हाँ में सर हिलाया। सामने ही रिदा बैठी किसी गहरी सोच में थी। याददाश्त वाली बात सुन के ही उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और अहद के बारे में सोच के रोना आ रहा था। रामायण भी बहुत परेशान थी अपनी लाडली बेटी का हाल देख के। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनकी किस्मत बहुत से इम्तिहान ले चुकी थी और कितने लेने बाकी थे। जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर ने रिजा की रिपोर्ट्स देखते हुए कहा। अहद भी वहीं कैबिन में था। क्या हुआ डॉक्टर, रिजा को हुआ क्या है? अहद ने बेचैनी से सवाल किया। मिस्टर अहद, आपकी वाइफ की मेमोरी लॉस हो चुकी है। आपकी वाइफ अभी उस दौर में जी रही है जब उनका पिछला एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने कहा। तो अहद को समझ नहीं आई। अहद के तासुरात देख के डॉक्टर बोला, मतलब कि जिस एक्सीडेंट में रिजा की बीनाई छिन गई थी वहाँ रिजा को लग रहा है उसी एक्सीडेंट की वजह से चोट आई है, जबकि इस बात को 3 साल हो चुके हैं। रिजा के पिछले 3 साल की याददाश्त मिट चुकी है। वो 3 साल पहले ही जी रही थी वो 3 साल पहले ही जी रही है, इसलिए वो आपको नहीं पहचान रही। इस तरह की मेमोरी लॉस को मेडिकल टर्म में रेट्रोग्रेड अमनीशिया, जो किसी बीमारी या एनर्जी की वजह से होता है, जिससे इंसान के दिमाग से कुछ साल की यादें ही मिट जाती है। डॉक्टर उसके सर पे बम फोड़ रहा था और अहद को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तो उसका दौरानिया कितना है और उसका इलाज क्या है? अहद ने लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। ये कहना मुश्किल है कि इसका दौरानिया कुछ घंटों या दिनों या सालों का, या कभी याददाश्त वापस नहीं आती। और इलाज की बात है तो ये डिपेंड करता है दादू वगैरह दवा वगैरह और प्रॉपर इलाज से ठीक भी हो सकता है, पर इलाज के साथ उन्हें तवज्जो की ज़रूरत होगी। डॉक्टर ने जब अहद को बताया उसने दिमाग में प्लान बना लिया कि आगे क्या करना होगा। डॉक्टर ने क्या बताया? हैदर ने अहद के पास पहुंचते हुए पूछा, जो अभी भी उनके पास पहुंचा था। वो बिल्कुल चुप था और इस वक्त सकते में था। इतनी मेहनत करके भी उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वो इस कदर टूट चुका था कि वहाँ मौजूद हर इंसान को उस पर तरस आ रहा था। वो खुद को घसीटता उन तक पहुँचा। वो आईसीयू के बाहर थे। अहद ने उन्हें सब गोश गुजार कर दिया। रामैन तो सर पकड़ के बैठ गई। अब रिजा को फिर उन्हीं दुखों के मराहिल से गुजरना पड़ेगा जिससे मुश्किल से निकली थी। रिदा के अश्क थम ही नहीं रहे थे। हैदर के लिए अहद, रामैन और रिदा को संभालना मुश्किल हो रहा था। तीनों कंडीशन में थे हैदर समझ तीनों किस कंडीशन में थे हैदर समझ सकता था। इतना सब इतनी जल्दी हो गया कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। रिदा और रामैन रो रो के हलकान हो चुकी थी। अहद ने चुप्पी साध ली थी। तो अब हम क्या करेंगे? हैदर ने अहद की तरफ मुड़ के सवाल किया तो अहद ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क गया। पता नहीं, उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा। रिजा को सब बताना होगा, रामैन पुरुम्मीद बोली। पर अम्मी, रिजा को अब्बू की मौत का कैसे बताएंगे? आज ऐसा लग रहा है जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं। रिदा रामैन के पास बैठी उनका हाथ हाथों में लेके बहुत दुखी लहजे में बोली, रिजा को सच बताना बहुत ज़रूरी है।
रामायण ने संजीदगी से कहा तो रिदा ने इस बात में सर हिलाया। पर आंटी, रिजा भी बीमार है, वो कैसे इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? हैदर जो खड़ा मुसलसल सबकी हालत देख रहा था, साथ ही अपनी जान से प्यारे दोस्त और अपनी मोहब्बत का दुख इससे अंदर से बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। उसने पूछा तो रामायण बोली, हैदर ये बताना भी ज़रूरी है ना? रामायण की बात समझ गया। आखिर अहद के लिए और सबके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। क्या अब्बू का इंतकाल? क्या अब्बू का इंतकाल? रिजा एक एक लफ्ज ठहर ठहर के सदमे से बोल रही थी। उसकी आंखों में हैरानगी थी और सबसे बढ़ के अजियत थी। सारी रात अहद समेत वहां मौजूद कोई भी शख्स ना सो सका। सब लोगों ने बहुत मुश्किल से रात काटी। सुबह रिदा और रामायण हैदर के साथ रिजा के रूम में गए। रिजा जाग रही थी। रामायण ने उसे ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया। बार बार वो इब्राहिम साहब का पूछ रही थी, अम्मी ये कौन है? नाश्ता करते दौरान उसकी नज़र एक लंबे हैंडसम से शख्स पे गई जो उसे काफ़ी थका थका सा लगा, जो रिदा के साथ खड़ा था। उसका हाथ रिदा के हाथ में था। रिदा जो खुद पे काबू पाए अपनी प्यारी बहन की हालत देख के बस रोने ही वाली थी। हैदर ने उसका हाथ थाम लिया और उसे देखा जैसे कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। रिदा ने सर इस बात में हिलाया और खुद पे काबू पाया। रिजा, ये रिदा का शौहर है। रामायण ने उसका मुंह टिश्यू से साफ करते हुए आम लहजे में कहा। वो चाहती थी कि आहिस्ता आहिस्ता रिजा को इल्म हो जाए कि उसकी याददाश्त खो गई है और जिस वाक़ये का वो बार बार पूछ चुकी है उसे गुजरे 3.5 साल का अरसा हो चुका है। रामायण तो डर रही थी कि रिजा को जब पता चलेगा कि उसके अब्बू के साथ हादसा हुआ तो वो टूट जाएगी। क्या? रिजा शौक में चली गई। कभी रिदा को देखती, कभी हैदर को, तो कभी रामायण को। अम्मी ये क्या बोल रही है? ये कुछ दिन पहले ही तो अब्बू ने रिदा आपी का रिश्ता हमजा भाई से किया था और आज आप कह रही हैं कि आपी ने किसी अनजान इंसान से शादी भी कर ली। रिजा ने गुस्से और सदमे की हालत में कहा। रामायण ने उसका हाथ जकड़ लिया। रिजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। रामायण की आंखों में आंसू आ गए। उनके लहजे में रिजा को वाज़ेह लड़खड़ाहट महसूस हुई। कि क्या हुआ अम्मी? रिजा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। रिजा, रिदा और हमजा के रिश्ते वाली बात को 3.5 साल हो चुके हैं। उनका रिश्ता टूट चुका था। अब हैदर रिदा का शौहर है। रिजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों में आंसू तीरने लगे। रामायण ने उसके कंधे थाम रखे थे। उसकी आंखों में आंखें डाले सब देख रही थी। अम्मी, अम्मी आपी, ये कोई मजाक है? हाँ, तो बहुत बुरा मजाक है। और आप लोग मुझे अब्बू के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे? अब्बू कहाँ है? मुझे कॉलेज से घर लाते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था। अब्बू के सर से कितना खून बह रहा था। रिजा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। रिजा, मेरी बात सुनो। रिदा उसकी तरफ बढ़ी। रिजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने अम्मी के हाथ कंधे से हटाए और रोते हुए गुस्से से चिल्लाई, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। आप लोग मुझे अब्बू के बारे में नहीं बता रहे। मैं खुद ही जा रही हूँ अपने अब्बू को देखने। रिजा ने रोते हुए अपने हाथ से कैनोला उखाड़ दिया जिससे उसका खून बहने लगा, पर उसे कहाँ थी परवाह। वो बेड से उतरी। उसकी बस हो चुकी थी। उसे अब्बू की टेंशन हो रही थी। दिल किसी अनहोनी होने का इशारा कर रहा था। रिजा, रुक जाओ, रुक जाओ। रामायण ने उसे रोक लिया। नहीं, मुझे अब्बू को देखने जाना है। रिजा चिल्लाती हुई लड़खड़ाती दरवाजे की तरफ बढ़ी कि रामायण ने गुस्से और दुख भरे लहजे में चिल्लाकर कहा, तो जाओ, चली जाओ कब्रिस्तान, वहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अब्बू। रामायण की बात पे रिजा के पांव थम गए जैसे बिजली सी गिरी हो उस पर। क्या क्या कह रही हैं आप अम्मी? रामायण उस तक पहुंची और उसे अपनी तरफ मोड़ा। उसने सदमे में रामायण की तरफ देखा। रामायण की आंखें छलक पड़ी। तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। तुम्हारे 3 साल पहले, समझ 3.5 साल पहले, समझ गई तुम? रामायण दहाड़ी। उनका सांस फूलने लगा था। 3.5 साल पहले? रिजा ने सदमे से अम्मी की तरफ देखा। उसे अपने गिर्द सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। तुम अभी भी 3 साल पहले की ज़िंदगी जी रही हो। बाहर निकल आओ। ना ही तुम कॉलेज की स्टूडेंट हो अब और ना ही तुम्हारे अब्बू जिंदा है, समझी? इस बात को अरसा गुजर चुका है। रामायण ने रोते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा के कहा। रिजा की आंखों में आंसू तीरने लगे। रिदा भी रो रही थी। अब्बू। रिजा रोती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसका दिल जैसे फटने ही वाला था। वो तड़प रही थी। दहाड़े मार मार के रोने लगी। उसके सर से दर्द की ठेसें उठने लगी। रामायण पत्थर बनी सब देख रही थी अपनी प्यारी बेटी को फिर से पुराने दुखों से गुजरते देखना। रिदा तड़प के उस तक गई। रिजा
उससे लिपट के रोने लगी। रिदा भी रो रही थी। आज सबका दुख फिर से ताज़ा हो गया था। रिदा तो अपने अब्बू की लाडली थी। हैदर को बहुत दुख हो रहा था सब देखकर। उन सब की दुख का अंदाज़ा वो नहीं लगा सकता था। रूम के बाहर खड़ा अहद जो शीशे से अपनी रिजा को दिल में उतार रहा था जब वो अम्मी से बातें कर रही थी। कितनी कमज़ोर हो गई थी उसकी जानम। रिजा का सरप्राइज़ होना, चौंकना सब वो देख रहा था, लेकिन उसका तड़पना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पहले नहीं जा रहा था, फिर रिजा की हालत देख उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। रिदा से लगी दहाड़े मार मार के रो रही थी। अहद ने रिदा को इशारा किया। रिदा ने रिजा को छोड़ा तो अहद ने उसे थाम लिया। रिजा को पता ही नहीं चला वो इतनी तकलीफ में थी कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऊपर से दर्द की लहरें उसे अपने जिस्म से उठती हुई महसूस हो रही थी। उसने अहद के सीने पे सर रख दिया और अपना दर्द जाहिर करने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। आंखें बंद किए अहद की शर्ट भिगो रही थी। अचानक रिजा बेहोश हो गई। जब अहद को उसकी आवाज़ नहीं आई तो देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। अहद की जान सही मानों में निकली थी। रिजा रिजा डॉक्टर अहद ने रिजा का गाल थपथपाया। साथ डॉक्टर को आवाज़ दी। रिजा को अपनी बाहों में उठाता उसे बेड पे लिटा दिया और रिदा और रामायण भी डर गई थी। डॉक्टर आया तो सबको बाहर निकाल दिया। डॉक्टर रिजा कैसी है? डॉक्टर चेकअप करने के बाद बाहर आए तो अहद ने बेचैनी से पूछा। अब वो ठीक है, उन्हें सदमा हुआ है किसी बात का जिसकी वजह से वो बेहोश हुई है। आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझाएं। उनका दिमाग बिल्कुल बौखला गया है जिसकी वजह से वो ये सब कबूल नहीं कर पा रही है। उन्हें टाइम लगेगा सब एक्सेप्ट करने में और उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। उन्हें स्ट्रेस मत दीजिएगा। अहद के कंधे पे डॉक्टर ने हाथ रखते हुए प्रोफेशनली अंदाज में कहा। सब लोग परेशान थे। अहद की जान रिजा में अटकी हुई थी जैसे बादशाह की जान तोते में। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बार बार उसका इम्तिहान ही होता था। अहद रिजा को देखने रूम में गया जहां वो बेड पे बेहोश पड़ी थी। अहद उसके पास स्टूल पे बैठ गया। एक टूटे हुए इंसान की तरह वो सब कुछ हार चुका था। खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था पर बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए बर्दाश्त करना। उसने झुके रिदा की सूजी आंखें एक एक करके चूम ली। उन आंसू से जितनी तकलीफ उसे हो रही थी शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाता। पहले तो रिजा पे किसी का हमला करना, फिर रिजा की याददाश्त चले जाना उसके लिए किसी कयामत से कम न था। रिजा बेचारी मासूम इन सब में अजियत का शिकार थी। जानम पता नहीं क्या हुआ, शायद हमें किसी की नज़र लग गई है। देखो ना, अभी अभी तुमने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल किया और फिर ये सब क्या हो गया? तुम फिर मुझसे दूर हो गई। मैं क्या करूं? बिल्कुल तन्हा हूं मैं। अहद की आंख से आंसू टूट के रिजा के चेहरे पे गिरा जिससे रिजा की पलकों में जंबिश सी हुई। अहद बेटा, बहुत ज़िद्दी हो गए तुम। अहद अपनी मामा की गोद में सर रखे लेटा था। एक खूबसूरत औरत जिसके चेहरे पे हसीन सी मुस्कुराहट सजाए उसे समझा रही थी। नो मामा, जो मेरा है वो मेरा है। आई कांट शेयर दिस। 10 साला अहद ने नरूठेपन से कहा। उसके हाथ एक कार थी जो देखने में बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। पर बेटा, वो आपका फ्रेंड है ना, आप उसे ये कार नहीं दोगे? वो मांग रहा था ना। देखो बेटा, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं ना जब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और अगर एक प्यारा रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए तो कुछ नहीं होता। ज़हरा ने उसकी ब्राउन बालों में हाथ चलाया तो अहद मुस्कुरा दिया। वो खड़ा हो गया और अपनी मामा को किस किया। मैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करूँगा, अहद ने कहा तो ज़हरा मुस्कुरा दी। और बेटा, हमेशा याद रखना, मोहब्बत करने वाले रोज़ नहीं मिलते, उन्हें कभी गंवाना मत। ज़हरा ने ये कहते ही अहद का माथा चूम लिया। अचानक अहद की आंख झटके से खुली। नींद के खुमार में उसने देखा तो स्टूल पे बैठे बैठे वो बेड पे सर रख के सो गया था। रात भर जागने की वजह से उसकी आंख लग गई थी। वो पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। अपनी मामा की डेथ के बाद आज पहली बार उसने अपने ख्वाब में नजर आई थी, जो उसे समझा चुकी थी कि उसे आगे करना क्या था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रिजा की तरफ देखा, उसके बालों में हाथ चलाने लगी। वो रिजा को, अपनी मोहब्बत को किसी सूरत खो नहीं सकता था। नहीं रिजा, तुम्हें अब नहीं खो सकता, अहद ने उसका हाथ थाम के कहा जैसे वो सुन रही हो। उसके लहजे में अलग ही जुनून था, मोहब्बत थी। अभी तो उसे अपनी मोहब्बत को इस हाल में पहुंचाने वालों को कब्र में भी उतारना बाकी था।
रिजा अब बेहतर थी। उसे हॉस्पिटल में 3 दिन हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता रिदा और रामायण ने उसे बताना शुरू कर दिया था कि उसकी याददाश्त खोई है। उसे अब लगने लगा था कि वो सच में उसकी याददाश्त खो चुकी है। अब्बू की मौत को भी वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर चुकी थी। अभी वो हैदर, रिदा और रुशान के साथ बातें कर रही थी। तो वो आप है मेरी आपी के शौहर और मेरे बहनोई। रिजा ने थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए हैदर से पूछा। जी बिल्कुल साली साहिबा, हैदर ने सर खम करते हुए अदा से कहा। रिदा उसी के साथ सोफे पे बैठी थी। रुशान गेम में बिजी था। रिदा मुस्कुरा रही थी दोनों की चटपटी बातें सुन के। अच्छा, तो आपको आपी कहाँ पसंद आई और शादी कैसे हुई और पिक्चर्स तो होगी ना। रिजा पटर पटर शुरू हो चुकी थी। हैदर को पहले वाली खामोश सी रिजा नहीं लगी। रिदा हंस दी। हैदर को इतना हैरान देख के। ये पहले ऐसी ही थी, रिदा ने आहिस्तगी से हैदर से कहा। तो हैदर भी हंस दिया। वो क्या है ना साली साहिबा, आपकी बहन का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तब पहली बार देखा था तुम्हारी बहन को और बस देखते ही दिल दे बैठा। हैदर निसार नज़रों से रिदा को देखा है। रिदा को वो मंजर याद आया जब वो पहली बार मिले थे। रिदा मुस्कुरा दी। कितना फिल्मी सीन था वो। फिर रिजा बेड पे बैठी तजस्सुस से बोली। अभी वो बोली ही थी कि एक यंग सा अकड़ू और यंग सा डॉक्टर और नर्स अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर ने मास्क लगा रखा था लेकिन वो काफ़ी हैंडसम था। वो मशीन चेक करने लगा। फिर रिदा मेरे ऑफिस में काम करने लगी और फिर एक ड्रामेटिक वे में हमारी शादी हुई। लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। हैदर ने रिदा के कंधे के गिर्द हाथ फैलाया। हैदर की नज़रों में रिदा के लिए साफ मोहब्बत उसे महसूस हो रही थी। रिजा को खुशी थी कि उसकी आपी को इतना चाहने वाला शौहर मिला है, पर ये वो भी नहीं जानती थी कि उसे उससे भी ज़्यादा चाहने वाला शौहर मिला है, जो उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था। अच्छा, फिर हमजा भाई का पत्ता कट हुआ, मगर कैसे? रिजा ने सवाल किया तो रिदा के चेहरे पे साया सा लहराया। उसका बुरा माजी था वो इंसान। हैदर ने रिदा का परेशान होना नोट किया था। हैदर को भी वो बर्दाश्त नहीं था उसका नाम लेना भी, पर क्या करता, सामने उसकी जान की बहन थी। खैर छोड़ो ये सब रिजा, रिदा ने बात टाल दी। डॉक्टर ने रिजा की कलाई नरमी से थामी और नब्ज चेक की। फिर उसके जख्म का जायज़ा लिया। काफ़ी परेशानी से वो उसका जायज़ा ले रहा था। रिजा उसकी आंखों में खो गई थी। गहरी काली आंखें, इतना खूबसूरत और दिलकश इंसान था वो। चेहरे पे संजीदगी थी। नर्स ने रिजा को इंजेक्शन लगाया तो रिजा की कराह निकली। आर यू मैड? आराम से नहीं लगा सकती तुम? लुक, शी इज़ इन द पेन। नॉनसेंस। उसने दहाड़ते हुए नर्स के हाथ से वो इंजेक्शन छीना और बहुत नरमी से रिजा को लगाया। रिजा को महसूस भी नहीं हुआ। रिजा और बाकी सब उस डॉक्टर के रवैये और गुस्से को देखकर हैरान थे। रिजा उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो डॉक्टर उसने पहले तो कहीं देखा है, पर कहाँ। डॉक्टर ने उसके सामने चुटकी बजाई और भारी आवाज़ में बोला, क्या हुआ? रिजा फौरन सटपटा गई और नज़रें झुकाती हुई बोली, कुछ नहीं। डॉक्टर मास्क के अंदर से मुस्कुराया और नर्स समेत बाहर निकल गया। नर्स कांप रही थी। बाहर अहद खड़ा रिजा को शीशे से देख रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। काफ़ी दिनों बाद रिजा मुस्कुरा रही थी। आई लव यू जानम, और बहुत जल्द फिर से तुम मेरे पास होगी, अहद ने मुस्कुराते हुए कहा। आहिस्ता आहिस्ता उसे एतमाद में लेकर सब रिजा को समझा देते शादी के बारे में। स्वीटी, मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। हाउ क्यूट यू आर। वही पुरानी स्वीटी जो मुझे चाहिए थी, जिसे मैंने चाहा, उस डॉक्टर ने कैबिन में मास्क उतारते हुए कहा। ये कोई और नहीं, वही था जो रिजा के पीछे था। वो पुरस्कार साया जो डॉक्टर बने कई दिनों से यहीं घूम रहा था और डॉक्टर्स को अच्छे खासे पैसे खिला चुका था वो। मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ना अब तुम्हें अहद याद है ना शादी। तुम आसानी से मेरी हो जाओगी, मेरे लिए खुशी की बात है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। उसका दिमाग बहुत शैतानी ख्यालात बना चुका था। रिजा को घर लाया गया था। उसे काफ़ी कोशिश करके रिदा ने समझाने की कोशिश की थी कि अहद उसका शौहर है। वो उसे पहचान नहीं रही थी। रिदा ने उसके सामने दोनों के निकाह की तस्वीरें रख दी। रिजा अपने और रिदा के कमरे में बेड पे बैठी थी। सब वहीं मौजूद थे। रिदा के हाथ में रिजा और अहद के वलीमे की भी तस्वीरें थी। आपी, ये रिजा तस्वीर देख के हैरान रह गई, जिसमें वो और अहद साथ खड़े। अहद ने उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेट रखा था और दूसरी तस्वीर में जब वो उसे उठाए हॉल में इंटर हुआ था। रिजा को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसका सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। सर घूम रहा था। आंसू टूट के उन तस्वीरों पर गिर रहे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपी की शादी हमजा भाई से नहीं हुई। मेरी मंगनी तो हारिस
अभी अल्फाज मुंह में थे कि रोते रोते बोल रही थी कि रामायण बोल पड़ी, पागल लड़की, जिस हारिस का तुम रोना रो रही हो वो मम्मी तोड़ चुका था, क्योंकि 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तुमने अपने अबू ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें भी चली गई थी उस हाल में जब तुम्हें हारिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने तुम्हें छोड़ दिया और अहद ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें अपना लिया। रामन ने संजीदगी से उसके सर पे बम फोड़ा। रिजा को एक के बाद एक ऐसी खबरें मिल रही थी जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने रोना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझ जैसी अंधी लड़की से क्यों शादी की, जबकि हमारे अपनों ने ही हमें धुतकार दिया अम्मी। रिजा ने रोते हुए अम्मी से पूछा। उसने एक नज़र तस्वीर को देखा जहाँ अहद की आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी, क्योंकि अहद तुम्हें खुद से बढ़कर चाहता है। अचानक दरवाजे से आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो अहद पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले चेहरे पे संजीदगी लिए खड़ा था। रिजा ने आंसू भरी आंखें उठा के देखा। अहद हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। अहद के ब्राउन बाल माथे पे बिखरे हुए थे और ग्रे आंखें। रिजा हैरान थी वो किस कदर खूबसूरत था। दिल में रिजा ने भी माना था। फौरन ही रिजा ने नजरें चुरा ली। सब बाहर चले गए क्योंकि रिजा को वो अकेले में अहद से बात करने देना चाहते थे। अहद ने रिजा के सामने बेड पे निकाहनामा रखा। रिजा ने एक नज़र अहद को देखा और निकाहनामा उठा लिया। मिल गया सबूत, अब तो ये साबित हो चुका है तुम मेरी बीवी हो। रिजा ने जब अपने साइन देखे तो उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। अहद ने टूटे हुए लहजे में कहा, पर मुझे कुछ याद नहीं है। रिजा ने सिसकते हुए कहा। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ क्यों याद नहीं है। रिजा मेरी जान। अहद उसके आंसू से तड़प के उसके पास गया और उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरने की कोशिश की तो रिजा पीछे हो गई। मैं नहीं मानती ये सब, दूर रहो, पागल हो जाऊंगी मैं सोच सोच के, दूर। रिजा ने रोते हुए कहा तो अहद को लगा फिर से वो बिखर जाएगा। रिजा क्यों नहीं समझती तुम। अहद ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिजा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मुझे नहीं समझना, मुझे ये सब कबूल करने में वक्त लगेगा। मेरा दिलो दिमाग कुछ मानने को तैयार नहीं है, प्लीज़। रिजा ने रोते हुए हाथ छुड़वाने की कोशिश की। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा जख्म भी अब बेहतर है, जबकि तुम्हें सब बता दिया गया है। अहद ने उसकी बात टालते हुए सख्त और ठंडे से लहजे में कहा। अहद का एक हाथ उसका हाथ सहला रहा था जबकि दूसरा हाथ उसके माथे पे लगे जख्म का जायजा ले रहा था। तो रिजा के रोने में रवानी आ गई। मुझे कहीं नहीं जाना, ये मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, रिजा ने कहा। रिजा ने उसकी ग्रे आंखों में देखा जहां मोहब्बत का जहां आबाद था। रिजा की ब्राउन आंखें अहद को बहुत खूबसूरत लगी। तुमसे पूछा नहीं है, बता रहा हूँ, अहद ने हक जमाने वाले अंदाज में कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे, और मुझे फिलहाल कुछ याद नहीं है, तो बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। वो जो उसके बेहद करीब आ रहा था उसके सीने पे हाथ रखती दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त चल रही हो। मुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। एक हफ्ते से तुम्हें एक नज़र भी देख नहीं पाया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम एडजस्ट कर लोगी। अहद ने उसका सीने पे धरा हाथ लेकर लबों से लगा दिया। रिचा का दिल इतनी जोर से धड़का उसे वो लम्स बुरा नहीं लग रहा था, जाना पहचाना लग रहा था। उसने झटके से हाथ खींचा। रिचा खुजल हो गई। अहद संजीदगी से बोल चुका था। अब वो उठा और अलमारी से उसका सामान निकालने लगा। दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान कपड़े निकालकर सूटकेस में डालने लगा। रिचा ने रोना धोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अहद ने झंझला के पूछा। पहले ही वो बहुत परेशान था रिचा की वजह से, अब उसका यूं रोना धोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अम्मी के पास रहना है, रिजा ने सिसी करते हुए कहा। तो आज पहली बार वो बिल्कुल बच्ची लगी अहद को। बहुत क्यूट थी वो। अहद मुस्कुराता उस तक गया। रिजा प्लीज़, जाना ज़रूरी है, वो घर तुम्हारा है, अहद ने उसके कंधे थाम के बहुत मोहब्बत से कहा। तो रिजा ने अपनी क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं तो बीमार हूँ, आप कैसे ख्याल रखेंगे मेरा। यहाँ अम्मी है, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अहद ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की और बोला, रिजा आज तक अपनी जान से बढ़ के ख्याल रखता आया हूँ तुम्हारा। बस बीच में जो हुआ उसका मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। और हाँ, तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, मेरा सब कुछ हो तुम। अहद की आंखों में वो अपने लिए एक सच्चा जज्बा देख चुकी थी, पर वो नजरें चुरा गई। अहद फिर से पैकिंग करने लगा। अहद, तुम पे फिर से भरोसा कर रही हूँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, रामेन ने अहद से कहा, जो सबको इतला दे चुका था। तो पहले तो सबने इनकार कर दिया, फिर अहद ने उन्हें समझाया कि वहाँ रिजा को खतरा है। आंटी, मुझे नहीं पता पहले जो हुआ किसने किया और क्यों किया, लेकिन इतना ज़रूर पता है अगर रिजा यहाँ रही, रिजा को खतरा है। मैंने रिजा के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। उसने रामेन को यकीन दिलवाने की कोशिश की और रामेन ने हाँ में सर हिला दिया। रिदा और हैदर भी वहीं थे।
रिजा अब काफ़ी बेहतर थी, इसलिए अहद उसे घर ले जाना चाहता था। उसकी बस हो चुकी थी, वो रिजा के बगैर और नहीं रह सकता था। रिजा इनकार करती रही, पर रामैन ने उसे समझाया कि वो उसी का घर है, वो अहद की बीवी है, आखिर कब तक वो उससे दूर रहती। हेलो, अहद को कॉल आई। वो कॉल रिसीव करने साइड पे गया। हेलो मिस्टर अहद, हमें केस के बारे में इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। वो फ़ोन इंस्पेक्टर का था जो इस केस की तहकीकात कर रहा था। उसने अहद को बताया। अहद ने बेसब्री से पूछा, क्या पता चला है मिस्टर अहद? मालूम हुआ है आपके सिक्योरिटी गार्ड भी मिले हुए थे जो हमले के वक्त फरार हो गए थे, और असल हमला मोस्ट वांटेड सीरियल किलर ने किया। आपकी वाइफ किस्मत से बच गई, वरना उसने बहुत कत्ल किया है। ये किलर ने बहुत तावान लेकर उन्हें ख़त्म कर दिया है। अभी भी आपकी वाइफ खतरे में है। हम आपके घर सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और हर आने जाने वाले इंसान पे नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ और इत्तला मिलती है हम आपको खबर देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा तो अहद मज़ीद परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या करे। उसने बस इतना ही कहा, जी बेहतर है। उसने फ़ोन रख दिया और अहद सोच में गुम था कि आखिर कौन था ऐसा जिसे रिजा से दुश्मनी थी। उसने रिजा को मरवाने के लिए सीरियल किलर भी हायर किया हुआ था। अहद, क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है। हैदर बेहद परेशान उसे देख कर पूछने लगा। अहद ने उसे एक एक बात बता दी। यार, ये सब कौन कर रहा है? रिजा मासूम है, ये सब करके उसे क्या मिलेगा? हैदर ने परेशानी से कहा। पता नहीं हैदर, लेकिन उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी रिजा आज जिस हाल में है उसी की वजह से है। अहद की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन साथ ही साथ एक जुनून था, तकलीफ थी अपनी रिजा के लिए। अहद, चलो, तुम्हें लेट हो रहा है ना घर के लिए। रामेन ने पीछे से आवाज़ दी तो अहद ने सर हाँ में हिला दिया। रिजा को पता नहीं क्यों अहद की केयर करना अच्छा लग रहा था। अहद ने उसे आराम से गाड़ी में बिठाया। वो सबसे मिल चुकी थी, आंखें एक बार फिर से नम थी, लेकिन अम्मी के फैसले के आगे वो झुक गई थी। स्वीटी, क्यों रोज़ बरोज़ तुम मुझसे दूर हो रही हो? सोचा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन हमेशा की तरह वो बीच में आ जाता है। या वो होता या तो तुम्हारी फैमिली। हम कब मिलेंगे? कब तुम मेरी होगी? वो अकेले बंगले में बैठा, हाथ में रिजा की तस्वीर लिए सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था और रिजा की तस्वीर से बातें भी कर रहा था। हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन ये किस्मत भी हमेशा हमारे बीच आ जाती है। वो संगमरमर के फर्श पे बैठा उजड़ी हालत में था। जब से उसे पता चला है कि रिजा की शादी किसी और के साथ हो चुकी है, तब से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका दिल टूट चुका था। आए रोज़ रिजा को पाने के प्लान बनाता रहता था, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम हो जाता। भाई प्लीज़, भाई बस कर दे। कब तक उसके जाने का शोक मनाएंगे? देखिए क्या हाल बना दिया है आपने अपना। भूल जाए उसे, अब वो शादीशुदा है। उसकी बहन कमरे में दाखिल हुई। हमेशा की तरह उसके हाथ में रिजा की फ़ोटो थी और वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। ऐसे कैसे भूल जाओ उसे मैं सना? वो मेरी पहली मोहब्बत है, उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता मैं। उसने दर्द भरे लहजे में कहा। सर झुकाए वो उसी की तस्वीर को देख रहा था। भाई प्लीज़, सना जानती हो तुम ना, वो मेरे माजी का हिस्सा रही है और मेरे हाल का भी। उसने खोए हुए लहजे में कहा। जानती हूँ भाई, रिजा अजहाद नसीम का सब कुछ है। सना ने अपने भाई को देख के कहा। ये वही अजहाद था जो दुनिया के सामने बहुत सख्त इंसान है, लेकिन अंदर से टूट चुका है रिजा की मोहब्बत में। तुम्हें पता है सना, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा, इस हद से भी ज़्यादा। वो उसके पास है, मेरे पास नहीं है। वो नहीं है। उसने रोते हुए अपनी बहन को देखा जो अपने भाई के कंधे पे हाथ रख के हौसला देने की कोशिश कर रही थी। माजी, एक्सक्यूज़ मी। रिजा कॉलेज यूनिफॉर्म में, कंधे पे बैग लटकाए, लंबे बाल पोनीटेल में मकीद किए, कॉलेज के गेट पे खड़ी अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से उसका चेहरा लाल हो रहा था। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। अचानक रिजा को अपने पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा तो एक हसीन लड़का खड़ा था जिसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहन रखी थी। बाल माथे पे बिखरे हुए थे और रिजा को उसकी काली गहरी आंखें बहुत दिलकश लगी। वो वाकई हैंडसम था, पर रिजा ने सर झटक के उसकी तरफ सवालिया नज़र से पूछा। जी? अजहाद जो सना को कॉलेज लेने आया था, वो खुद अभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। क्लास लेके सीधा सना को लेने पहुंचा, पर गर्ल्स कॉलेज में एंट्री मुश्किल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सना को कैसे बुलाए, तो रिजा को देख के उससे मदद मांगने का सोचा, लेकिन जैसे ही रिजा उसकी तरफ मुड़ी वो तो खो ही गया।
अजीब सी अट्रैक्शन महसूस हुई। वो बेखुद सा उसे देखने लगा। पहली बार उसके दिल ने बगावत की थी। खुद पे काबू पाता हुआ बोला, वो आप सना को जानती है, सना नसीम? अजहात ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जो शायद गुस्से में थी या धूप की वजह से लाल हो रही थी, पर अजहात के चेहरे पे दिलकश सी मुस्कुराहट थी। जी, मैं उसकी क्लास फेलो हूँ, रिजा ने नॉर्मल सा जवाब दिया। अजहात को उसकी ब्राउन आंखें बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली मैं उसका भाई हूँ, आप प्लीज़ उससे बुला देंगी? अंदर वो हिचकिचा रहा था। रिजा समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। रिजा ने सर हिलाया और बैग संभालती कॉलेज में चली गई। अजहात को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। पहली दफ़ा वो इतना अट्रैक्ट हुआ था। वो बस खुद ही खुद में मुस्कुराए जा रहा था कि सामने से रिजा सना के साथ आती दिखाई दी। चले भाई, सना ने बैग संभालते हुए कहा। अजहात ने सर हिलाया। रिजा जाने लगी तो अजहात बोला, थैंक्स फॉर हेल्प। अजहात ने मुस्कुराते हुए कहा। सना काफ़ी हैरान हुई। अजहात इतना फ्रैंक नहीं होता किसी के साथ, बट आज रिजा से इतना मुस्कुराते बात कर रहा था। रिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। रिजा ने इतना ही कहा था। वो इससे पहले कुछ और कहता इब्राहिम साहब आ गए। रिजा उनके साथ चली गई। आज़ाद पीछे देखता ही रह गया। भाई, चली गई वो। अस असना ने सना ने हंसी जब्त करते हुए उसे छेड़ा। सना, फजूल बातें मत करो, चलो। आज़ाद ने बात टालते बारौब अंदाज में कहा और गाड़ी में बैठ गया। वैसे सना उसका नाम क्या था? आज़ाद ने सना से पूछा। सना उसकी हिचकिचाहट महसूस कर चुकी थी। उसके चेहरे पे एक शरीर सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसी दबाते हुए कहा, कौन भाई? सना ने लाइल्मी का इस मुजाहरा किया। सना, वही जिसके साथ तुम बाहर आई हो अभी। आज़ाद ने झिंझला के कहा। तो सना हंस दी। अच्छा, वो, पर आपको उसके बारे में क्यों जानना है? सना ने सवालिया अंदाज में पूछा। वो बस आज़ाद को तंग कर रही थी। जो पूछा है उसका जवाब दो, आज़ाद ने सख्ती से कहा। तो सना मुंह बनाती रह गई। अच्छा ना बता रही हूँ। रिजा इब्राहिम नाम है उसका। आज़ाद ने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। रिजा। उसके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान सना बड़ी शक्की नज़रों से देख रही थी, जो आज से पहले उसने अजहात के चेहरे पे नहीं देखी थी। उस दिन अजहात ने घर जाकर खुद से सवाल किया कि आखिर क्या हो रहा है उसके दिल को। वो क्यों उसे पहली ही नज़र में अच्छी लगने लगी। वो मुस्कुराते उसके बारे में सोच रहा था। उसकी मॉम डैड हैरान थे अपने बेटे को यूं चिपके चिपके मुस्कुराते देख। उस दिन के बाद तकरीबन अजहाद हर रोज़ सना को लेने कॉलेज जाता और वो हर रोज़ वहाँ मौजूद होती। बस दूर से ही उसे अपने दिल में उतार रहा होता, या फिर रोज़ सना को बुलाने के बहाने से उससे हल्की फुल्की बात कर लेता। उसी पे उसका दिल खुश था। रोज़ उसे बस देखा ही करता था। सना भी जान गई थी कि उसका भाई रिजा को पसंद करता है। वो जानती थी कि रिजा बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए वो भी बहुत खुश थी। फिर अजहात की ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाना पड़ा, लेकिन वापस आके उसका प्लान यही था कि वो रिजा के घर रिश्ता भेज देगा। वहाँ तालीम के दौरान उसकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई, या ये कहें कि उसने रिजा को अपने दिल की मलिका मान लिया था। वो उसकी यादों के सहारे ही जी रहा था। जब वो वहाँ से लौटा तो मालूम करवाने पे रिजा के साथ एक एक वाक़या मालूम हुआ, तो उसे लगा उसका कलेजा किसी ने छलनी कर दिया हो। उसे रिजा की आंखों की रोशनी जाने का इल्म हुआ तो बहुत दुख हुआ। आखिर वो उसे चाहता था। जिस दिन रिजा का निकाह अहद से हुआ, उसके अगले ही दिन ही वो आने वाला था रिश्ता लेके। लेकिन जब उसे मालूम हुआ रिजा के निकाह के बारे में, तो वो टूट गया। उसने तो रिजा को सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में वो नहीं थी। वो तो उसे बहुत चाहता था, जुनूनी हद तक। वो जिस कदर गुस्से व गम में था, उसने अपना कमरा तहस नहस कर दिया था। वो रो रहा था पहली बार किसी के लिए। वो रिजा थी। उसके घर वालों ने उसे पहली बार रोते देखा था। पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास रिजा की एक तस्वीर थी, जिसे देख देख वो रोता रहता था। सारा सारा दिन कमरे में बंद रहता था। बिल्कुल सबसे राब्ता ख़त्म कर चुका था, पर बहुत मुश्किल से मिस्टर नसीम ने उसे संभाला था। उस दिन वो बहुत रोया, लेकिन फिर उसने इरादा कर लिया कि वो रिजा को अहद से छीन लेगा। रविश अहद का पीछा करता, उसे ख़त्म करने की कोशिश, लेकिन नाकाम हो जाता। उनके पीछे लंदन, फिर पाकिस्तान आया। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। नसीम साहब के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो जानता था कि अहद को कैसे हटाना है। वो प्लान बना चुका था। अब हाल, चलो रिजा। अहद ने रिजा की तरफ हाथ बढ़ाया तो रिजा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। ज़बरदस्ती उठा लाए हो यहाँ? प्लीज़ मुझे अम्मी के घर छोड़ाओ। रिजा की आंखों में आंसू थे, वो मुंह फुला रही थी। अहद को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अहद के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
रिजा जिद मत करो बच्चों की तरह, अहद ने उससे आंखें दिखाते हुए कहा तो रिजा मुंह फुला के बैठ गई। अहद समझ गया कि वो नहीं मानने वाली। अहद ने उसे उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो बदतमीज इंसान, नीचे उतारो। रिजा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो फड़फड़ा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अहद का कत्ल कर दे, पर अहद भी धुन का पक्का था। हंस रहा था लेकिन रिजा को नीचे उतारने नहीं वाला था। कहा था चलो, पर तुम नहीं मानी। अब इसी तरह अंदर जाओगी। एक नंबर के लोफर हो तुम। उतारो मुझे प्लीज। अब पक्का चलूंगी बिना कुछ बोले। रिजा ने उसकी तरफ मासूमियत से देखते हुए कहा। अहद को उस पे तरस आ गया। उसने रिजा को नीचे उतारा। रिजा मौका मिलते ही उससे दूर खड़ी हो गई। अहद सबसे उसका तारुफ करवा के रूम में ले गया। रिजा सबको देख के यूं लगा जैसे वो उन्हें बरसों से जानती हो। सब उसे बहुत अच्छे लगे। मरहा भी रिजा से बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। रिजा, अहद खाने की ट्रे लेके रूम में पहुंचा तो देख तो रिजा रूम की डार्क ब्लू कलर की दीवार पे लगी अपनी और अहद की बड़ी सी तस्वीर बड़े इन्हमाक से देख रही थी। ये कहाँ की है? रिजा ने खोए खोए अंदाज में अहद से पूछा तो अहद ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ये लंदन की है। कुछ याद आया रिजा? हम जब हम लंदन ब्रिज पे गए थे। अहद ने ट्रे रखते ही बेचैनी से रिजा का बाजू थाम के पूछा तो रिजा को कुछ याद नहीं आया। मुझे कुछ याद नहीं है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। रिजा के कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी थी। उसका सर भी चकरा रहा था। रिजा रिजा को अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। वो लड़खड़ाती। अहद ने वक्त आने पर उसे संभाल लिया। अहद ने उसे बेड पे बिठा दिया। रिजा ने पूरे कमरे को फिर से ध्यान से देखा। सफ़ेद और नीले रंग का और बहुत सलीके से सजा कमरा, जहाँ अहद से ज़्यादा उसकी तस्वीरें थी। साइड वाली दीवार पे उसकी मुस्कुराती तस्वीरें थी। अहद की एक एक अदा से उसे लग रहा था कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है। अहद ने बहुत मुश्किल से उसे खाना खिलाया। वो तैयार ही नहीं थी। फिर अहद ने उसकी पट्टी चेंज की। रिजा उसे हैरानगी से देख रही थी। तुम तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो, फिर एक अंधी लड़की से शादी क्यों की तुमने? या दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम बहुत अजीम हो? रिजा ने अहद से सवाल किया। अहद उसकी बात पे मुस्कुराया, उसके कदमों में बैठ गया। तुम्हें पता है रिजा, तुम्हें देख के पहली बार में ही मुझे लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। और हमेशा तुमसे कहा करता हूँ, मोहब्बत खूबियाँ या खामियाँ नहीं देखती, मोहब्बत तो बस हो जाती है। और अहद मजीद ने अपना दिल तुम पे हारा। अहद ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक दबाई। उसने शरीर से अंदाज में कहा। रिजा को उसके लिए बहुत मोहब्बत लगी। रिजा को उसके लहजे में बहुत मोहब्बत लगी। उसने बहुत कोशिश की मगर वो उसके हर अंदाज पे दिल हार रही थी। रिजा के चेहरे पे बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट अहाता कर गई, मगर बर वक्त वो संभल गई। जब तक उसे कुछ याद नहीं आता, वो नहीं चाहती थी कि पेशकदमी की जाए। अजहाद अभी भी बैकग्राउंड पे सर गिराए माजी सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू टूट के गिरा। जब जब वो रिजा को तकलीफ में देखता या अहद के साथ देखता तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। रिजा की यादें पता नहीं उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी। रिजा, तुम्हें दिल से चाहा था, पर मेरे मुकद्दर ने मुझे कितना बड़ा धोखा दे दिया ना। अजहाद बैठा खुद से ही सवाल कर रहा था। ओ मैडम, ये तुम ज़मीन पे किसके लिए बिस्तर लगा रही हो? अहद वॉशरूम से बाहर निकला तो देखा रिजा ज़मीन पे बिस्तर लगा रही थी। उसके सर पे अभी भी पट्टी बंधी थी, पर अहद को रिजा बहुत अलग लग रही थी। वो संजीदा मिजाज रिजा नहीं थी। वो बिल्कुल एक चुलबुली सी लड़की थी। रिदा बता रही थी कि वो एक्सीडेंट से पहले ऐसी ही थी। ये बिस्तर सोने के लिए लगा रही हूँ, उसने मसरूफ से अंदाज में कंधे उचका के कहा। तुम्हारे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, तुम ज़मीन पे कैसे सो सकती हो रिजा? उसने संजीदगी से कहा। उसके माथे पे बल पड़े। ओहो, क्या सोचे जा रहे हो? ये मेरे नहीं तुम्हारे सोने की जगह है। रिजा हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई और नाक खुला के बोली तो अहद को धचका लगा। क्या मतलब? मैं ज़मीन पे सोऊंगा? आर यू सीरियस? मतलब मैं अपने ही कमरे में अपने ही बेड पे नहीं सो सकता? ऐसा कभी नहीं हो सकता, अहद ने आंखें दिखाते हुए कहा। रिजा ने एब्रो उचका के उसे देखा, जैसे कह रही हो तुम यहीं सोओगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसी अजनबी के साथ बेड शेयर करूंगी? नेवर। रिजा ने भी आंखें घुमाते हुए गुस्से से कहा तो अहद का मुंह खुल गया। उसने रिजा को कमर से पकड़ के खींचा और सीधा उसके सीने से वो आ लगी। अचानक हमले से वो बौखला गई। और ये अजनबी तुम्हारे शौहर है माय डियर, तो कमरा शेयर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ओके? अहद ने उसके गाल पे शिद्दत से लब रख दिए। रिजा को पहली बार किसी ने ऐसे छुआ था। वो तो जैसे जम ही गई थी। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन वो हिला तक नहीं। ये क्या बेहूदगी है? पीछे हटो छिछोरे इंसान, रिजा ने लाल होते हुए गुस्से से कहा। अब उसे ये नहीं पता था कि गुस्से से या शर्म से।
अरे इसमें छिछोरे वाली क्या बात है? तुमने कहा मैं अजनबी हूँ और मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अजनबी नहीं हूँ। तुम्हारा शौहर नामदार और तुम मेरी ज़ौजा हो। अहद ने उसे आंख मारते हुए कहा। रिजा को वो वक्त बहुत जहर लग रहा था। ज़ौजा, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझसे 10 कदम की दूरी पे रहना, समझे? रिजा ने उसे दूर करते उंगली से उठा के वॉर्न करते हुए बोली। तो अहद हल्का सा मुस्कुराया। रिजा यार, यार रिजा हैरान हो गई। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लग रहा था। अहद अहद उसके पास आने लगा। रिजा खिसकने लगी। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। 10 कदम दूर, रिजा ने लड़खड़ाते लहजे में फिर से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही थी। उसने कांपते लहजे में उसे वॉर्न करने की कोशिश की। वरना क्या करोगी? हाँ, अहद ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। वो उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से बोला। उसकी लौ देती नजरें रिजा को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगी। रिजा को बौखलाहट में समझ न आई। उसने टेबल पे रखा वाज हाथ में उठा लिया और अहद को धमकाने लगी। अहद हंसने लगा। हा हा हा, कोशिश कर लो, अहद ने कहा तो रिजा ने हाथ हवा में उठाया। अहद ने मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से वाज छूट गया। रिजा हाथ छुड़वाने लगी। अहद ने उसे दीवार से पिन किया। उसने चेहरे पे आते बालों को पीछे किया। रिजा उसको अपने करीब देख के पागल हो रही थी। वाह, मेरी मासूम सी जानम तो अब जंगली बिल्ली बन चुकी है, अहद ने खुमार आलूद लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। रिजा की आंखें खुल गई जब उसने फिर से अहद को झुकते देखा। कितने छिछोरे हो तुम, शक्ल से इतने शरीफ लगते हो। रिजा ने चिढ़ के उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहा। हा हा हा, मेरी जान तुम्हारे लिए छिछोरा बना हूँ। वैसे बनता बहुत शरीफ ही हूँ मैं, अहद ने उसे आंख मारते हुए कहा। रिजा को उसकी ग्रे आंखें अपनी तरफ खींच रही थी। खुद पे काबू पाती वो उसे दूर करने में कामयाब हो चुकी थी। अचानक अहद का फ़ोन बजा। अहद फ़ोन रिसीव करने पीछे हटा। रिजा मौका देखती तकिया उठाती बाहर दौड़ लगा चुकी थी। रिजा, रिजा कहाँ हो? अहद रिजा को कमरे में ना पाकर ढूंढता बाहर आया। रिजा को मुसलसल आवाज़ लगा रहा था वो। अहद ने नौकरों से पूछा तो एक ने कहा कि मरहा के कमरे की तरफ गई है। उसे पता चल चुका था। उसे कहीं और जाना मुनासिब नहीं लगा होगा। मरहा काफ़ी अच्छी हो गई है, उसकी दोस्त बन चुकी थी। अहद ने दरवाज़ा खटखटाया तो मरहा ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट आ गई। आ गए अपनी बीवी को लेने मजनू जी, मरहा ने हंसते हुए कहा तो अहद मुस्कुरा दिया। अच्छा मरहा, ये बताओ रिजा कहाँ है? अहद ने बेचैनी से कहा तो मरहा हंस दी। उसने सामने बेड की तरफ इशारा किया जहाँ रिजा मुंह तक कंबल ताने सोने का नाटक कर रही थी। ओह, तो मैडम यहाँ है और अभी आए हुए 10 मिनट नहीं हुए और ड्रामे देखो जैसे कई दिनों से सोई ना हो, अहद ने जल के कहा। तो मरहा की हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ओ अपनी बीवी के आशिक, तुम भी कोई मौका छोड़ते हो उसे तंग करने का? हो गया, अब ले जाओ इसे, अहद ने दांत पीस के ले जाऊं इसे, अहद ने दांत पीस के रिजा की तरफ देखते हुए कहा तो मरहा ने सर हिलाया। हाँ हाँ, तुम्हारी ही है, ले जाओ, मरहा ने उसे रास्ता दिया। अहद रूम में दाखिल हुआ और रिजा से मुखातिब हुआ। रिजा उठो, चलो रूम में, अहद ने थोड़ी सी सख्ती से कहा। रिजा ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अहद ने गुस्से से कहा। रिजा चलो वरना, अहद ने कहा तो रिजा गुस्से से उठ बैठी। वरना क्या? जब देखो वरना वरना, नहीं जाना तुम्हारे साथ रूम में मुझे, समझे? एक नंबर के छिछोरे हो तुम, रिजा ने गुस्से से कहा। मरहा जो साइड पे खड़ी दोनों की नोकझोंक देख रही थी और साथ साथ हंस भी रही थी। आखिरी बात पे रिजा के चेहरे पे लाली आ गई जो अहद और मरहा ने बखूबी देखी थी। रिजा चुपचाप चलो, अहद ने आईब्रोज का के कहा। वरना क्या? रिजा ने कमर पे हाथ रखते हुए कहा। वरना जिसके लिए तुम रूम से भागी हो ना जानम, वो यहाँ मरहा के सामने ही कंटिन्यू करूंगा, अहद ने रिजा के कान में हल्के से कहा। उसकी बात पे रिजा के पसीने छूट गए। अहद के लहजे में शरारत थी। रिजा वहीं उंगलियों के साथ खेलती चुप थी। सर नीचे किए वो चुपचाप बैठी थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, 1 मिनट, अहद ये कहता रिजा को उठा चुका था। रिजा को अपने कंधे पे डाल डाल चुका था। रिजा बौखला गई और उसकी कमर में हाथ मार रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो, वो फड़फड़ाने लगी। पर अहद पे कौन सा असर होने वाला था? वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मरहा पीछे खड़ी मुसलसल हंस रही थी। उसे हंसी काबू ही करना मुश्किल हो रहा था। अहद जाते जाते रुका और बोला, थैंक यू सो थैंक यू स्वीट कजिन। अहद ने आंख मारी और हंसते हुए वहां से चला गया। रिजा तो मुसलसल हाथ पांव मार रही थी। यू वेलकम अहद। उसके जाने के बाद मरहा ने आंसू भरी आंखों से अहद को वेलकम किया। उसे बहुत तकलीफ थी कि अहद उसका ना हो सका, लेकिन वो क्या कर सकती थी? अहद तो रिजा से मोहब्बत करता था, वो भी बेपनाह, इसलिए वो पीछे हट गई थी। वो जानती थी कि अहद की रिजा के लिए दीवानगी क्या है।
अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ, तो जानिएगा कि इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या है, और ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।